सामने तो हम लोग हमारे जो न्यूज साइट है उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बच्चों इसके अंदर कि हम लोग पेजिनेशन क्या चीज होती है। सबसे पहले जब आप ओपन करोगे अपना देखें यहाँ पे आपको ये पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 1 8 3 वो मैंने यहाँ से उसको चेंज किया था इसलिए वो इस तरह शो हो रहा है। अब जब यहाँ पे 1 पे क्लिक करें, दूसरे बटन पे क्लिक करें, हमारे यहाँ पे पेजेस जो है वो आपस में रिकॉर्ड जो है वो डिवाइड होने चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे एक पेज पे जस्ट मेरे पास कितने रिकॉर्ड आए, बस 3 रिकॉर्ड आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको डिवाइड करना पड़ेगा, पेजिनेशन करनी पड़ेगी। पेजिनेशन क्या होता है, रिकॉर्ड्स को पेज के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स को पेज के अंदर जब डिवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होना बहुत जरूरी है, एक होता है लिमिट और एक होता है ऑफसेट। अब आपके पास पेजिनेशन जो चीज है, सबसे पहले आप देखोगे कि पेजिनेशन क्या होता है। आप देखो आपके पास 7 रिकॉर्ड्स हैं। आप फर्स्ट पेज पे क्लिक कर रहे हो, आपको जस्ट 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। आप सेकंड पे क्लिक कर रहे हो, आपके पास जस्ट 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। इसी तरह जब थर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास बस एक रिकॉर्ड शो होगा, क्योंकि आपके पास टोटल रिकॉर्ड जो है वो 7 है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए बच्चा सबसे पहले आपके पास जो चीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आपके पास हैं उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपने ये देखना है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। फिर आपने ये देखना है कि आपको कितनी की लिमिट लगानी है, कि एक पेज पे आप कितने का रिकॉर्ड दिखाने चाह रहे हो। आप 3 रिकॉर्ड दिखाने चाह रहे हो, आप 4 रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हो, आपके पास बिग डाटा है, आप 10 रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हो एक पेज पे। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हमने देखना होता है तो टोटल पेजेस कितने बनेंगे। हम लोग हमारे रिकॉर्ड्स को जितने हमें पेज चाहिए, हमें हमारी लिमिट्स है, टोटल रिकॉर्ड को हमारी लिमिट पे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने हमारे पास टोटल पेजेस आएंगे, हमने सबसे पहले वो काउंट करने हैं। आप देखिए टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास 7 है। हमारी लिमिट क्या है कि पर पेज हमें 3 रिकॉर्ड शो हो। तो 7 डिवाइडेड बाय जब 3 करेंगे 2.33 करेंगे। अब पेज जो है आपको पता है हमारे पास या तो एक होगा या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपके पास पेजेस की वैल्यू नहीं आती। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सील का फंक्शन लगाना पड़ता है। सील का फंक्शन क्या करता है, उसको राउंड ऑफ कर देता है। बेशक पॉइंट्स के बाद 5 से कम वैल्यू हो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, इस तरह सबसे पहली वाली जो है आपका जो है, इस तरह हम लोग क्या देखेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने चाहिए। अब उसके बाद आपके पास जो है ये ऑफसेट वाला है, पहले हम लोग इसको कर लें फिर हम लोग जाते हैं हमारे ऑफसेट की तरफ। ठीक है, अब ये जो वर्किंग है ये किसके ऊपर आपको करनी है बच्चे, आपको ये वर्किंग जो है आपकी users.php पे जाना है। users.php पे लास्ट पे जाके देखिए आपकी ये पेजिनेशन वाली लिखी हुई है। आप देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, ये अभी स्टैटिक, अब हम इसको डायनामिक बनाएंगे। डायनामिक बनाने के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको चलाना डायनामिक पीएचपी के अंदर करना। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो टेबल का रिकॉर्ड शो हो रहा है वो वाली है, यहाँ पे पहले तो एल्स लगा देते हैं और यहाँ पे हम H3 कर देते हैं। H3 को हम लोग यहाँ पे क्लॉज करें और यहाँ पे लिख देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। फाइल को सेव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट मुझे वर्किंग करनी है। तो आपको पता है सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने वो जानना है, तो उसके लिए हमें सारे का सारा डाटा जो है हमारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी जो है एसक्यूएल के अंदर चलाएंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, यूजर से। यूजर क्या है आपके पास, आपका टेबल का नेम है जिसके अंदर हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। फिर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम लोग रिजल्ट 1 के अंदर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, अ, उसके लिए आपकी माई एसक्यूएल आई क्यूरी को चलाने के लिए माई एसक्यूएल क्यूरी यूज करते हैं। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका कनेक्शन होता है। कनेक्शन द्वारा इसलिए नहीं किया, ऊपर फाइल में हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, मतलब config.php को इंक्लूड करवाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको $SQL1 फाइल को सेव कर दिया। ठीक है,
ये हो गया। और यहाँ पे जाके आपको पता है हम डाई लगा सकते हैं, अगर हमारा कोई एरर है तो हमें पता चल जाए। यहाँ पे हम लिख देंगे क्यूरी फेल्ड, फाइल को सेव कर दिया। क्यूरी फेल करने के बाद यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि रिजल्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड है भी हमारे पास। तो उसके लिए हम लगाते होते हैं, आपको पता है, इफ माई SQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows। अब ये रिकॉर्ड्स किसके अंदर आ रहे हैं, आपके पास माई रिजल्ट 1 के अंदर। कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अगर तो हमारा रिकॉर्ड है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं हमें वो देखना है। जैसे आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आपने यहाँ पे पहले सबसे पता होना चाहिए आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। अब हम डायनामिक बना रहे हैं, हम वहां पे उसको वैसे मैनुअली तो नहीं ना कहेंगे हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं। अब रिकॉर्ड ज्यादा तो हो सकते हैं, अब उसके लिए हमें टोटल रिकॉर्ड्स किसके अंदर आपके पास आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसको आप कॉपी करो, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो और ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट कितने की लगानी है, डॉलर लिमिट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 3 कर ली। अब टोटल पेजेस, जो यहाँ पे टोटल पेजेस है इनको बनाना है हमें। उसके लिए वेरिएबल हम लिखते हैं बच्चे टोटल अंडरस्कोर पेजेस, पेज कर देते हैं, इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो टोटल रिकॉर्ड आ रहे हैं आपके पास डिवाइडेड बाय लिमिट, ये जो लिमिट आपने लगाई कॉपी कर, इससे पता चल जाएगा हमारे रिकॉर्ड कितने पेजेस में डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमने सील का फंक्शन लगाना ताकि वो राउंड ऑफ हो जाए, अगर हमारे पास कोई वैल्यू आए फ्लोटिंग पॉइंट्स में, तो आप यहाँ पे सील का फंक्शन जो है वो लगा दें, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया। अब मुझे ये जो पेजिनेशन है ये मुझे यहाँ पे शो करवानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले इको, मैं सिंगल ब्रैकेट ले रही हूँ, और ये वाला जो लाइन है इसको कट करके मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर, कंट्रोल जी, सॉरी, इस लाइन को कट किया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अंदर हम डबल कोटेशंस कर दिए, फाइल को सेव कर दी, ठीक है। ये थी इतनी सी बात, यहाँ पे हमने इको कर दिया। अब हमें फॉर लूप चलाना है बच्चे, यहाँ पे देखें फॉर लूप के लिए कंट्रोल जी कर रही हूँ एंड फॉर लूप के लिए यहाँ पे अब नंबर ऑफ पेजेस आपके 1 से स्टार्ट होने, ठीक है, कंट्रोल जी, यहाँ पे पहले एक पे क्लिक कर 1 से स्टार्ट होने, और कितने पेजेस चलाने हैं, जितने आपकी इक्वल टू कहाँ तक आ जाए, टोटल पेजेस तक, जितने टोटल पेजेस है वहां तक हमें ये लूप चलाना, ठीक है। इंक्रीमेंट प्लस प्लस का होता रहेगा। इसके अंदर जाके अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं इको करूंगी। इको करने के बाद यहाँ से जो आपकी LI है, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं, चलो इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल X कर दो, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चे, आप देखो ए के अंदर हम लोग यहाँ पे H रेफरेंस देंगे। H रेफरेंस क्या होगा आपके पास, यूजर्स डॉट PHP, जिस फाइल पे काम कर रहे हो उसका नाम, वेयर, जैसे हम आईडी को नहीं लेते होते वैसे हम यहाँ पे लेंगे पेज इज इक्वल टू, यहाँ पे जाके मैं कर रही हूँ डॉट डॉलर आई, यहाँ पे वेरिएबल का जो आएगा रिकॉर्ड, जितने पेजेस आएंगे टोटल वो हमने लेने हैं ना, तो यहाँ पे फिर डॉट और यहाँ पे पेज को स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट्स थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, हम पहले क्या करते हैं, ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना इसको हम सिंगल करते हैं, ठीक है।
और ये यूजर्स वाली इसको मैं डबल कर, ओके। अब यहाँ पे देखें एक ये पेज शो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे शो करवाना है पेजेस को, तो यहाँ पे भी मैं इसी आई को शो करवाऊंगी। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद सबसे पहले बच्चे आपने एक और काम करना है, इसको कमेंट आउट कर दें और ये आपका फॉर लूप, ये आपकी इफ की कंडीशन। अब देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह की मिस्टेक है, हम उसको चेक करते हैं। यूजर्स डॉट पीएचपी, अच्छा ये जो एल आई है यहाँ से हमने इसको, अब ठीक है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल जी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे ब्रैकेट जो थी इन्वर्टेड कॉमर्स दूसरे थे, यहाँ पे मैंने सिंगल वाली लगा। अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ये हो गया। फॉर लूप के बाद यहाँ पे जाके मैं इको कर रही हूँ। इको करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोटेशन ले रहे हैं। सिंगल कोटेशन लेने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली इस वाले को कंट्रोल एक्स और यहाँ पे जाके पेस्ट, ठीक है। ये यूएल यहाँ पे बंद होगी, इसको हम कर देते हैं जी बंद और इसको हम दोबारा से कमेंट आउट कर देंगे। ये चाहिए इसलिए कमेंट आउट किया हुआ है, इसमें वारंट काफी क्यों चाहिए। अब होगा क्या, ये क्यों हमने किया वेयर पेज वाला। आप देखो जब आप आईडी लेते होते हो, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूं, अनएक्सपेक्टेड एरर लाइन नंबर 54, 50, यहाँ पे बच्चे देखें सेमी कॉलन नहीं लगाया था। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश कर दिए, ये ले। अब यहाँ पे नॉट की जब मैं वन पे क्लिक कर रही हूँ पेज नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। जब मैं 2 पे क्लिक कर रही हूँ तो आपके पास पेज नंबर 2 आ रहा है। जब मैं यहाँ पे, सॉरी, जब मैं यहाँ पे पेज नंबर 3 पे जा रही हूँ, पेज नंबर 3 आ रहा है। हमें ये पेजेस चाहिए थे इसलिए हमने ये वाली कोडिंग जो है वो की। अब मैं आपको बताऊंगी जो आपके पास क्या था, ऑफसेट का था। ऑफसेट का मैंने आपको बताया था कि हमने दिखाना होता है कि अब हमने क्या करना है कि हमारे जो ये पेज रिकॉर्ड्स हैं इसको हमने डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, आप देखो सबसे पहले हम लोग ऊपर जाते हैं config डॉट php जहाँ पे हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेट ऑफसेट कोड, कमेंट आउट, एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट है आपको पता है वो इक्वल टू 3 है। अब इसकी ऑफसेट क्रिएट करना है। ऑफसेट में क्या होगा, यहाँ पे देखें आपको पता है जब हमने ऑफसेट क्रिएट किया तो आपके पास यहाँ पे मैं डॉलर ऑफसेट, ऑफसेट का फॉर्मूला मैंने आपको, मैं पहले समझाऊं यहाँ पे ऑफसेट का। ऑफसेट क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑफसेट में हमने जब सिलेक्ट करना है आपके पास लिमिट होनी, ऑफसेट होना चाहिए और लिमिट होनी चाहिए। ऑफसेट क्या होता है, अगर आपने पेज नंबर 1 पे रिकॉर्ड 1 से शो करवाना है तो ऑफसेट की वैल्यू 0 होगी। अगर पेज का आपने फर्स्ट पेज पे 3 रिकॉर्ड्स है, आपने 1 से शो करवाना है, ऑफसेट की वैल्यू 0 होगी, लिमिट आपकी 3 है। सेकंड पेज पे भी 3 ही रिकॉर्ड शो करवाने हैं, आपकी ऑफसेट वैल्यू 3 होगी। 3 वैल्यू होगी तो 4 से रिकॉर्ड स्टार्ट होगा, एक प्रीवियस वैल्यू देनी होती है आपको, ठीक है। इसी तरह 6 जो है, अगर आपने 6 दिया तो आपका थर्ड पेज पे 7th रिकॉर्ड शो होगा। ये होती है आपकी ऑफसेट्स की वैल्यू। अब ऑफसेट्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है कि आपने पेज नंबर लेना होता है, जिस पेज नंबर पे हो माइनस करना होता है 1 और मल्टीप्लाई कर देना होता है लिमिट के साथ। अब उस पेज नंबर जो हमने लिया, जो हमने गेट किया, हमने उसके साथ इसका ऑफसेट का लेना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखें ऑफसेट का
हम तब क्रिएट करेंगे, इसको कमेंट आउट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगी, इफ इज सेट। अब ये पेज नंबर जो है, आपको पता है जब हम लोग यहाँ से लेते तो हम गेट मैथड से करते, जैसे हम आईडी लेते हो। यहाँ पे $_गेट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेज, क्योंकि हमने यहाँ पे पेज लिखा हुआ है। अगर तो पेज जो है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हम डॉलर पेज के अंदर सेव करवा देते हैं, इज इक्वल टू $_गेट.पेज। कॉपी करते हैं इसको, अगर पेज इसके इक्वल है, ठीक है, नहीं तो एल्स कर देते हैं। पेज नंबर हमारा क्या रहे, 1 ही रहे। अब ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे आई, क्या था, पेज नंबर जिस पेज पे काम कर रहे हैं माइनस था 1, और मल्टीप्लीकेशन किसके साथ थी बच्चे, लिमिट के साथ हमारी। सेव कर दिया। अब ठीक है, पेज नंबर आ रहा है, वो भी आ रहा है, ओके है, ऑफसेट की वैल्यू हमारी होगी। अब हमें यहाँ पे वर्किंग कैसे करना है, अब यहाँ पे 3 कैसे रिकॉर्ड आएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड किस चीज से आ रहे हैं। आप सबसे पहले देखो, आपने यहाँ पे भी लिमिट लगाया है, ठीक है, हमने यहाँ पे भी लिमिट लगाया है नीचे। तो ये वाली लिमिट जो है हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऊपर हमने लिमिट लगा दी है। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जो अब रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे देखें, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इस क्यूरी को हम लोग चेंज करेंगे। अब यहाँ पे साथ में हम लोग लगा देंगे लिमिट। लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे वेरिएबल, सबसे पहले आपके पास कौन सा होगा, ऑफसेट वाली वैल्यू, यहाँ पे कॉपी करें, पेस्ट कर दें, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर आपका कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, आपकी लिमिट का। आप $लिमिट वाली यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, फाइल को सेव कर दें। सेव करने के बाद आप चेक करोगे, जब रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे देख, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 1 2 3 डिवाइड होगी रिकॉर्ड। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट जो है बच्चे आप 4 कर दो, फाइल को सेव करो, रिफ्रेश करो, एक पेज पे 4 आ रहे हैं, 2 पेजेस शो हो रहे हैं, बस 7 रिकॉर्ड है ना, उस हिसाब से वो डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप कह दो 5 रिकॉर्ड चाहिए, लिमिट 5 की कर दो, 5 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, अगले पेज पे 2 आ रहे हैं। ये अब आप पे है कि आपने कितने की लिमिट रखनी है, मैं 3 की रख रही हूँ, फाइल को सेव किया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए यूजर्स पे जाए, कैटेगरी पोस्ट, यहाँ पे हम यूजर्स पे काम कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे आप चेक करो कि अब आपने प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन शो करवाना। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कब प्रीवियस का बटन आएगा, जब आप देखो तब आएगा जब आपकी पेज जो है वो 1 से ज्यादा हो, तो 2 पेज पे आप जाओगे तो प्रीवियस का बटन आएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जाओ अपनी कोडिंग में। कोडिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास बच्चे, यहाँ पे जो आपके पास एक्टिव का आ रहा है, पहले तो आप फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगाते हैं हम। यहाँ पे जाके कंडीशन क्या लगेगी आपकी, इफ अगर हमारा जो है $i, ठीक है, वो इज इक्वल टू $पेज क्या है, मतलब अगर तो वो सेट है, तो यहाँ पे $एक्टिव इज इक्वल टू एक्टिव कर दें। अदरवाइज एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी, यहाँ पे देखें, एल्स पार्ट में हम क्या कर देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इस वाले को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
और यहाँ पे जाके हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एल आई है उसके अंदर आप यहाँ पे क्लास को क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉलर एक्टिव कॉपी। ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है आपका, हम उसको चेक करते हैं क्या एरर दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 81। एल आई के अंदर दी हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन जब किया यहाँ पे डॉट ही डाल, बाहर में भी डॉट। ये देखिए अब क्या होगा, पेज नंबर 3 पे है तो वो देखिए थोड़ा सा डार्क हो रहा है कलर, पेज नंबर 2 पे है तो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, पेज नंबर 1 पे है तो जो एक्टिव है उसका कलर थोड़ा सा डार्क है। हमने ये चीज की है। ठीक है, अब आपको प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन जो है वो क्रिएट करवाओगे। यहाँ पे देखिए पेजिनेशन एंटर करती हूँ मैं, यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ। अब इफ अगर हमारे पास पेज जो है वो 1 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आपको क्या इको करवा दे, यहाँ पे जाके देखिए आप इसी एल आई को, इसको मैंने अब कट कर दिया, मैंने वो वैसे ही लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चेक करो, आपको एल आई लेनी है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करें। ठीक है, मैं अब बताती हूँ उसको क्या करना है। इको कर रही हूँ, एल आई किया, ये क्लास मुझे अब यहाँ पे नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव कर दो, एल आई आ गया। अब एच रेफरेंस में पेज है आपके पास, अब पेज में यहाँ पे जहाँ पे डॉलर आई लिखा है यहाँ पे आप लिखोगे, कंडीशन बनानी है ना, तो यहाँ पे डॉलर पेज -1 जब आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जाके आपको क्या कर देना, सिंपल प्रीवियस का बटन रिफ्रेश करोगे, सेकंड पे जा रहे हो, ये देखो प्रीवियस का बटन आ रहा है। जब प्रीवियस पे क्लिक करो, -1 क्यों किया, यहाँ पे पेज नंबर 2 है, माइनस पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेज नंबर 1 आ जाएगा, तो प्रीवियस पे चल जाएगा। थर्ड पे जा रहे हो, प्रीवियस पे जाओगे ऊपर पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस होगा, फिर पेज नंबर। अब नेक्स्ट का भी इसी तरह हमें बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही सेम कंडीशन, इसी तरह कंडीशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे नोट करें, जब ग्रेटर देन 1 होगा तब आपके पास प्रीवियस का बटन आएगा, नेक्स्ट का कब आएगा, जब आपका लेस देन टोटल पेजेस से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही वाली इतने को मैं कर रही हूँ कॉपी, यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करें, फाइल को सेव करें। अब यहाँ पे क्या है, जब तक आपके पास टोटल पेज, यहाँ पे देखें डॉलर टोटल अंडरस्कोर पेज, टोटल पेज कितनी है आपके पास, 3 है, ग्रेटर देन डॉलर पेज के है। ठीक है, इस पेज के है, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट,
और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस। रिफ्रेश 1 2 3। जैसे आपका जो पेज है वो टोटल पेज की मतलब यहाँ पे देखें ग्रेटर देन पेज हो गया। तो आपका 3 जो है लास्ट वन था तो सब प्रीवियस दिखा रहे हैं, अब नेक्स्ट दिखा रहे हैं। ये क्या थी बच्चे, आपकी पेजिनेशन थी जो हमने कर ली है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे हमारा लॉगिन। जैसे हम पासवर्ड लगा रहे हैं, लॉगिन करने के बगैर कोई भी हमारी वेबसाइट पे एंटर ना हो। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट होगा।